हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप जो है पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम जो है पीवाईक्यू सीरीज़ का हम नया पार्ट लेके आए हैं आज। अब देखते हैं कि इसमें और अच्छे क्वेश्चन हम आज ट्राई करेंगे करने के लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो MHCET में पूछे गए हैं लास्ट 5 to 6 ईयर में, वो सारे हमने क्वेश्चन लाए हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज है और आपके एग्ज़ाम से पहले हम जो है लास्ट 5 ईयर के सारे जो है क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर देंगे इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेस हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू चाहिए उसका प्राइस है 299 का। अगर आपको एडवांस CV क्यूरेशन चाहिए उसका प्राइस है 499। अगर आपको कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहिए उसकी प्राइस है 1999 का। अगर आपको जो है लिंक्डइन CV क्यूरेशन और 1-to-1 मॉक इंटरव्यू चाहिए उसका प्राइस है 499 का। अच्छा, हमारा 3499 का जो हमारा है, इसमें जब तक आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो जाता हम तब तक आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कॉल करके आप फर्दर डिटेल ले सकते हो। सो ये हमारा जो है क्वांट का क्या वेटेज है CET एग्ज़ाम में, हम वो देखते हैं। हम अर्थमेटिक का देख रहे हैं 35% वेटेज है, अलजेब्रा का 20% वेटेज है, DI का 20% वेटेज है। तो इन तीनों का ही हमारा 75% वेटेज है। इसके बाद हमारा ज्योमेट्री का 15% वेटेज, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी का हमारा 10% वेटेज है। तो इन दोनों का अगर हम मिला लें तो ये अप्रॉक्स कैरी करते हैं 25%। सो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए अभी वो हमारा अर्थमेटिक और DI पे होना चाहिए। फिर उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे हम फोकस कर सकते हैं। और अगर जब भी आप मॉक दे रहे हो या फिर आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, अभी आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सो आपको ये एडवाइस है कि आप उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दो। फर्स्ट जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको ट्राई करो, फिर जो है लास्ट में अगर टाइम आपके पास बच रहा है देन कम फॉर दैट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू टू द सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या है कि जो अरोजित थे उन्होंने अपनी स्पीड कितनी डिक्रीज कर दी, 75%। 75% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 3/4। तो अगर पहले उनकी स्पीड 4 थी, अब उन्होंने स्पीड कितनी कर दी, 3। ये स्पीड का हो गया। और इसकी वजह से हुआ क्या, वो 2 घंटे लेट पहुँचे हैं। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम क्या होंगे, रिवर्स होंगे। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे 3:4, क्योंकि रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे 2 घंटे लेट हैं, क्यों, पहले 3 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, अब 4 घंटे। बट उनको कितने घंटे, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, बट एक्चुअल में कितना है, 2 घंटे लेट हो रहे हैं। तो अभी कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, ये 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। पहले वो 6 घंटे में पहुंच रहे थे, अब वो 8 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो पूछा क्या, व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज वर्क। तो नॉर्मल टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, उनको 6 घंटे लग रहे थे, बट यहाँ पे मिनट में दे रखा है, 6 को हम 60 मिनट कर लेते हैं तो 360 मिनट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 360 मिनट। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट था, तो जो स्पीड होगा वो टाइम का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 फ्रेंड हैं, अनन्या, वीरान, चैत्र और दीपाली, 4 लोग हैं। डिसाइडिंग टू डू अ जॉग फॉर 30 मिनट। वो जॉगिंग करने का डिसाइड किया, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, इनसाइड द स्टेडियम, जिसका सर्कुलर रनिंग ट्रैक कितना था, 200 मीटर लंबा था। तो उन्होंने 30 मिनट के लिए जॉगिंग करने का उन्होंने डिसाइड किया। द फ्रेंड रन एट अ डिफरेंट स्पीड। जो दोस्त हैं उनके वो डिफरेंट स्पीड से रन कर रहे हैं, मतलब स्पीड किसी की भी सेम नहीं है। अनन्या जो है कंप्लीट अ लैप एग्जैक्टली 60 सेकेंड में। अच्छा, अनन्या को एक लैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड में। ठीक है, लाइकवाइज उसी की तरह ब्रियान, चैत्र, ये दीपाली जो है, इनको जो टाइम लग रहा है वो 1 मिनट 30 सेकेंड लग रहा है। 1 मिनट 30 सेकेंड का मतलब कितना होगा, 90 सेकेंड, 40 सेकेंड। और 1 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना होगा, 80 सेकेंड लग रहा है। तो ठीक है, पूछा क्या हमसे क्वेश्चन, द फ्रेंड बिगेन टुगेदर एट द स्टार्ट लाइन एग्जैक्टली 4 PM। अच्छा, दोनों सारे एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द लैप्स ऑफ द फ्रेंड। अच्छा, सारे दोस्त जो है कितने नंबर ऑफ लैप लेंगे, मतलब अगर ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, डी कितना लेगा, इन सब का सम बताना है। हैव कंप्लीटेड दे
नेक्स्ट क्रॉस द स्टार्ट लाइन टुगेदर। मतलब कहने का ये हुआ, जिस पॉइंट से उन्होंने, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर पाथ, अगर यहाँ से चारों ने स्टार्ट किया, फिर अगेन जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसकी तब तक उन्होंने कितना लैप ले चुके होंगे, नंबर ऑफ लैप बताना है। कुछ नहीं करना है हमें, पहले हम निकालेंगे ये कितना टाइम लग रहे हैं दोनों, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे उनको कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे इन सब का एलसीएम ले लो, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 60, 90, 40, 80 का एलसीएम कितना हो गया, 60 कितना हो गया 30 × 2 मतलब 15 × 2 × 2 और 15 का मतलब 3 × 5, 90 का मतलब क्या हो गया 30 × 3 है ना, और मतलब 3 × 5 × 2 × 3 ये हो गया, और 40 का मतलब कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 5, और इसका मतलब क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5 ये हो गया। अब देखो 5 सब में 5 ने कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पे 2 4 बार है, यहाँ पे ले लिया 16 हो गया, इंटू 3 को हम देखते हैं 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे एक भी बार नहीं, 9 हो गया। तो 16 25 80 और 9 कितना होता है 8 9 72 720। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 720। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया 720। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह रह जाए। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 720 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, अब मैं पूछूं कि ए को लैप लेने में कितना टाइम लगेगा, कितना लैप लेंगे 720 में, तो आप बोलोगे 720 इनको टोटल टाइम लग रहा है, और उनको एक लैप लेने में कितना टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। तो 720 में कितने लैप ले लेंगे, आप बोलोगे 12। मैंने कहा बी कितना लेंगे, आप बोलोगे टोटल 720 हो रहा है टाइम, और बी को जो है 90 सेकेंड लग रहा है एक लैप लेने में, तो आप बोलोगे 8। मैंने कहा सी का, आप बोलोगे 720/40 ये हो गया 18 है ना, 4 1 8 32। डी को कितना लगेगा, आप बोलोगे 720 टोटल है, जो हमने एलसीएम निकाला था इसको 80 लग रहा है, तो 80 का मतलब कितना हो गया 9। तो इन सबको टोटल कितना लग रहा है, तो पहले ए को लग रहा है 20, बी को लग रहा है 8, 20 हो गया, 8 12 और 8 20, और 20 और 18 38, और 9 कितना हो गया 38, और 9 हो गया 47। तो टोटल मिला के कितने लैप हो जाएंगे 47 हो जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं था ये लाइन देने का, इसका हमने कहीं यूज किया नहीं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ रियल में, हमें कुछ नहीं करना था, सबका डिफरेंट लैब दे रखा था। एक ये जो है एक लैब कंप्लीट करने में 60 सेकेंड, बी का दे रखा था, सी का दे रखा था, डी का दे रखा था। हमसे पूछा था जब वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे जब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ यहाँ पे मिलेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, उसके पहले वो कितना लैब ले चुके होंगे। तो मैंने कहा ए उसके पहले कितना लिया होगा, आपने कहा 12, बी 8, सी 18 और डी 9। तो सबका हमने सम कर दिया, कितना गया 47 हो गया। ठीक है, ओके चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसकी साइड दे रखी है 3 4 और 5। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ रोटेटेड बाय द साइड 3 सेंटीमीटर। हमने इसको रोटेट किया किससे, ये 3 सेंटीमीटर साइड के उस पे। तो हमने इसको अगर रोटेट किया तो ये वाला भी इस साइड आ जाएगा, और रोटेट करने पे ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये 3, ये भी 4 होगा, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम बता दो। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई को हमने रख देते हैं। आर कितना है, आर हमारा रेडियस कितना है, ये 4, तो 4 चौक 16, हाइट कितनी है 3, तो 3 से 3 कट के आंसर कितना है 16 पाई। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ये 2024 में MSCT के 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो सोचो बहुत ही आसान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पहले ऐसे क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन पहले आप करने का ट्राई करो। फिर इसके बाद जो हार्ड वाले क्वेश्चन हैं जैसे ये वाला हुआ, इन सबको फिर आओ, इन सबको क्वेश्चन को लास्ट में आपको करना है। पहले आपको इन सारे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ये मैं आपको हर क्वेश्चन हर पार्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ ताकि आप जो है क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका समझो। क्वेश्चन को जो हार्ड वाले क्वेश्चन है आपको उनको लास्ट में करना है, और ये ईजी वाले क्वेश्चन आपको पहले करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब देखो ये अब देखो इतनी लंबा सा दे रखा है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पहले इसको आप छोड़ दो,
फर्स्ट गो में आप इसको ड्रॉप कर दो, जब सेकेंड गो में आओ देन यू पिक इट अप एंड सॉल्व इट। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अब दो लोग हैं, कुछ भी मान लो ए और बी हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनको प्रॉफिट का शेयर कितना चाहिए 60-40, प्रॉफिट का शेयर उनको चाहिए 60 और 40%। ए ने क्या किया है, पुट इन किया है कितना 1 लाख रुपए, ए ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिया है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरह। बी ने क्या किया, टेक केयर ऑफ ईच क्लाइंट 400 पर क्लाइंट, इन्होंने हर क्लाइंट से 400 रुपये टेक केयर करने के लिए ले रही हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ दे कैन टेक अ मैक्सिमम अप टू 500 क्लाइंट, अगर वो मैक्सिमम कितने क्लाइंट ले सकते हैं 500 क्लाइंट इन द फर्स्ट ईयर, एंड ई वांट टू रिकवर हर इन्वेस्टमेंट, ई चाहता है कि अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए पहले साल में, मतलब जो 1 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किया है वो पहले साल में रिकवर हो जाए, वो ये चाहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शैल बी द मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट दैट टू पार्टनर नीड टू गेट, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ हमें क्लाइंट चाहिए। क्यों हमें क्लाइंट मिनिमम चाहिए, क्योंकि हमें ए जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल में डाला है वो क्या हो जाए पहले ही साल में वो रिकवर कर ले। सो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ बिजनेस गेट अ प्रॉफिटेबल प्रोवाइडेड दैट द ईच क्लाइंट नीड टू पे 2000 रुपीज़। अच्छा, ईच क्लाइंट कितना कर रहा है, ईच क्लाइंट कितना पे कर रहा है, फीस कितना है ईच क्लाइंट का 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये है, और 400 रुपये हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है पर क्लाइंट पे, कॉस्ट पर क्लाइंट कितना आ रहा है 400 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलोगे ईच क्लाइंट फीस दे रहा है 2000 रुपये, और हर क्लाइंट पे कितना चार्ज हो रहा है, जो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 400 रुपये, हमें प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो रहा है 1600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब हमें करना क्या, क्वेश्चन पूछा था कि हमें 1 लाख रुपये हमें रिकवर करना है, तो 1 लाख रुपये को रिकवर करना है, और ईच क्लाइंट कितना पे कर रहा है 1600 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है, तो 1600 से डिवाइड कर देंगे तो मिनिमम कितने आ जाएंगे, देखो 1000/16, 1000 को अगर 16 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 4 16 32 हो गया, 8 और 16 85, 62.5 क्लाइंट हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखो 62.5 क्लाइंट चाहिए मिनिमम, तभी उसका 1 लाख रुपए जो है क्या हो जाएगा रिकवर होगा, है ना। तो 62.5 का मतलब कितना हो गया 63, क्योंकि 62 तो देने देखा है 63, तो आंसर कितना आ जाएगा 63। आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया। फिर से देखते हैं हम, जो हमारा ईच क्लाइंट कितना पे कर रहा है 2000 रुपये, ठीक है, हम फीस कितनी ईच क्लाइंट की 2000 रुपये है, जो कॉस्ट पड़ रहा है पर क्लाइंट को 400 रुपये पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ द कॉस्ट पर क्लाइंट इज़ 400 रुपीज़, द फॉर एग्जाम्पल फॉर द वेरिएबल कॉस्ट एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ द कॉस्ट दैट हैज़ बीन अकर्ड for the client is a 400 rupees. When we subtract the 2000 rupees, जब हमने प्रॉफिट हमें निकालना था तो हमने 2000 में से कितना कर दिया 400 रुपये घटा दिया, हमारे पास कितना गया 1600। तो हमें 1 लाख रुपए हमें रिकवर करना था 1600 में, तो हमारा कितना आ गया मैन 62.5, दैट इज़ आवर आंसर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा पढ़ने में और इस क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लग सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देयर आर द 3 नंबर हम लिख दिया A B C, द 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 3 टाइम द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड B, यू विल से 3:4, पहला इक्वेशन। एंड अगेन द क्वेश्चन इज सेइंग 6 टाइम द सेकेंड नंबर, 6 टाइम ऑफ द सेकेंड नंबर 6B is equal to the 4 time of the third number, 4 time of the third number. So what would be the ratio of B ratio C? You will say 4:6. So B ratio C is equal to 4:6. So what is the ratio of A ratio B ratio C? You will say 3:4:6. So now the question is saying the first number is 9 less than the third number. The first number is 9 less than the third number. So how much number is this less? You will say this is a 3 less. So what is the value of 3? The question is saying the value of 3 is a 9. So what is the value of 1? You will say 3. So question is asking find the second number. What is the second number? Second number is a 4. So 4 into 3, that is the 12. So second number is 12. तो answer would be B. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B. So हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन कह रहा था यू हैव टू फॉलो द एवरी स्टेप एज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग।
Okay, moving ahead, question number 6. So it is a good question. It will take a time, but if you are solving it by your own, first pause the video and read the question and try to understand what is the question is demanding and what the question is trying to say. First analyze the question and try to interpret it, how can we solve it. Then if you are not able to solve it, then play the video and try to understand how I am solving it, right? So let's start the question. The question is saying the strength of the salt of the solution is p%. If 100 ml of the solution contain the p% of the salt. This is the basic information the question is saying. Now each 3 vessel, there is 3 vessel, first vessel, second vessel and third vessel. The naming of the vessel is A, B, C, containing 500 ml of salt solution. Every vessel has the 500 of salt solution, is a 500 ml, 500 ml and 500 ml of salt solution of strength of 10%, 22% and 32%. The salt is a 10% in this, 22% here, 32%. So what is the salt percentage? Salt, what is the salt? You will say 15 gram salt. Here you will say 110 gram salt. Here you will say 160 gram salt. So we get the salt of 50 gram, 100 gram and 160 gram salt. Now the question is saying the 100 ml of the solution in the vessel B is transferred. Sorry, I missed one line. Okay, right, I missed the line first, upper side. And now 100 ml of the solution in vessel A is transferred to vessel B. अभी हुआ क्या कि वेसल ए से हमने 100 ml सॉल्यूशन निकाला और यहाँ पे डाल दिया. अब चलो एक पेज ले लेते हैं समझाने के लिए, एक ब्लैंक पेज यहाँ से ले लेते हैं. अगर हमने 100 वेसल डाला तो अभी ए पे कितना बचेगा? अभी 400 ml बचेगा क्योंकि 500 ml था. 100 वेसल हमने बी में डाल दिया. अच्छा, बी के पास हमने डाला क्या? 100 वेसल ऑफ सॉल्यूशन ए ट्रांसफर टू द वेसल बी. देन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द वेसल बी इज ट्रांसफर टू द वेसल सी. अब इसके बाद वेसल बी से हमने क्या किया? वेसल सी में डाला. देन वेसल सी से हमने कहाँ डाला? वेसल ए में डाला. ये क्वेश्चन कह रहा है. सो क्वेश्चन कह रहा है सो नाउ द स्ट्रेंथ इन द परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन द वेसल ए सेल बी. वेसल ए में कितना सॉल्ट होगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, हमने अभी 100 ml हमने ए से कहाँ डाल दिया? बी में डाल दिया. अब बी के पास ऑलरेडी कितना सॉल्ट था? आप कहोगे बी के पास ऑलरेडी 110 ग्राम सॉल्ट था. बी के पास 110 ग्राम सॉल्ट था प्लस हमने ई से कितना ml डाला? 100 ml. और हर जो है ए में कितना परसेंट सॉल्ट है? आप बोलोगे 10%. तो टोटल कितना हो गया एक बी के पास सॉल्ट? आप बोलोगे 120 ग्राम सॉल्ट हो गया बी के पास. तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ सॉल्ट आप बोलोगे 120 ग्राम है. अभी कितनी हो गई क्वांटिटी? 500 बी के पास पहले थी, 100 अभी डाल दिया तो 600 हो गई. तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हमारे पास क्या हो गया? सॉल्ट है. ठीक है, अब जब बी ने सी में डाला तो सी के पास ऑलरेडी कितना ग्राम सॉल्ट था? 160 ग्राम सॉल्ट था. लेकिन अभी 100 ग्राम हमने डाला और बी के पास कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का? यू विल से 20%. सो ये कितना हो जाएगा? 160 ग्राम सॉल्ट तो इसके पास था प्लस 20 हो गया इसके पास, तो हो गया 180 ग्राम सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया. ठीक है, क्योंकि 160 हमारे पास यहाँ पे था, 20 हमने और डाल दिया तो 180 ग्राम हो गया. तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा सी के पास? यू विल से 180 ग्राम हो गया आउट ऑफ 600. तो हाउ मच इट वुड बी? 0 से 0 6 30%. तो सी के पास जो होगा वो 30% होगा सॉल्ट. ठीक है, अभी अब सी क्या करेगा? सी अब डालेगा ए में. ए के पास ऑलरेडी कितना है? 400 ग्राम है सॉल्यूशन. अब उसमें से 10 ग्राम उसके पास ऑलरेडी सॉल्ट है तो कितना हो गया? 40 ग्राम सॉल्ट उसके पास अभी है. इन प्लस अब 100 ग्राम कहाँ से आ रहा है? सी से आ रहा है. और सी के पास सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है? 30%. सो कितनी हो गई हमारे पास? 70 ग्राम सॉल्ट किसके पास आ गया? ए के पास. और ये परसेंटेज हमें निकालना है तो 70 आउट ऑफ कितना? टोटल कितना हो गया? 400 भी है, 100 भी है, कितना हो गया? 500 इंटू 100. तो कितना परसेंट आ जाएगा? 14% आ जाएगा. तो एक में जो होगा सॉल्यूशन का परसेंट कितना आ जाएगा? 14%. बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये. तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर बी. सो एक बार आप वीडियो पॉज करना, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और फिर अगर नहीं समझ में आता हमारे वीडियो दोबारा देखना, आ जाएगा. जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपको SOP फॉलो करना है.
SOP आप क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ, आपसे आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ लार्ज क्यूब इज़ फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय द मेल्टिंग द 3 स्मॉलर क्यूब। 3 स्मॉलर क्यूब थे, एक क्यूब, 2, एक 3 स्मॉलर क्यूब, इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया गया। अब इनकी साइड 3, 4, 5 दे रखी है। अब हम इसकी साइड निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी से तीनों को मेल्ट करके ही बनाया गया है ये। तो आप बोलोगे क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये कितना हो गया, आप कहोगे इन सबको सम किया तो 216 आ गया। अब 216 आ गया इसका वॉल्यूम। तो हमने माना था कितना है इसका a क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। सारे क्यूब, स्मॉलर क्यूब्स लिखा हुआ, तो मैं सारे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। भाई क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। तो यही हम निकालेंगे। 6a² कितना हो गया 9, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, रेशियो 6a² इसका हो गया, ठीक है। अब रेशियो निकालते कितना हो गया 25 और 25 50, 50 × 6 रेशियो 6 × 36, 6 से 6 कट गया, 2 18 और 2 25, तो रेशियो क्या आ गया 25:18। दैट इज़ द आंसर बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, CT 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सुधीर वांट टू राइट अ ब्लैंक पेपर, वो ब्लैंक पेपर में कुछ लिखना चाह रहा है। ऑल द नंबर फ्रॉम 100 to 10,000, एक ब्लैंक पेपर लिया सुधीर ने, उस पर 100 से 10,000 तक की नंबर्स लिख डालें। सबसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइम्स वुड द डिजिट 3 बी रिटन ऑन द पेपर। तो 3 डिजिट जो है कितनी बार पेपर में लिखा गया होगा। एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद कर लो। अगर कोई भी नंबर, अगर हम मान लो a से लेके 10 की पावर n तक कोई ऐसी नंबर है, हम पेपर पे लिखते हैं, हमें कोई भी डिजिट निकालना है कि हमें डिजिट 3, 4, 5 कितनी बार अपीयर होगा। तो इसका फार्मूला होता है n × 10 की पावर n-1, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख लो। हमें कहाँ से निकालना है, 100 से लेके 10,000 तक। हम निकालते हैं, पहले हम 1 से लेके 10,000 तक कितने नंबर होंगे, फिर उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे 1 से लेके 100 तक, क्योंकि 1 से लेके 100 तक माइनस कर देंगे तो 100 से लेके 10,000 तक आ जाएगा। अब 10,000 मतलब क्या होगा 10 की पावर 3, और 100 का मतलब कितना होगा 10 की पावर 2। सर ये 10 की पावर 4 होगा, सॉरी आई एम सॉरी, ये 1 2 3 4, 10 की पावर 4 या 10 की पावर 2। अब यही फार्मूला रखो, n कितना आ गया 4 है, तो 4 × 10, और n की वैल्यू कितनी है 4, 10 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे n कितना है 2 × 10 की पावर 2 - 1, तो ये कितना हो गया 4 × 10 की पावर 3 कितना हो गया 1000 - 20, तो 4000 - 20 दैट इज इक्वल टू 3980। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3980, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये फार्मूले याद रखने थे कि अगर 1 से लेकर 10 की पावर n तक कोई भी ऐसी नंबर दिया, पूछे 3 4 5 कुछ भी पूछ ले आपसे, बस आपको क्या करना है ये फार्मूला याद करना है और यहाँ पे पुट करना है। हमारा आंसर क्या जाएगा 3980। अगर जिसको ये नहीं पता होता कॉन्सेप्ट, वो इस क्वेश्चन को पेपर में तो नहीं सॉल्व कर पाता वहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, टाइम कॉन्स्टेंट बहुत रहता है, तो वहाँ पे वो नहीं सॉल्व कर पाता लिख के। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आज का हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप दोबारा वीडियो को देखिए, बहुत सारे आसान से क्वेश्चन थे, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन ट्राइंग टू से। और हम कल फिर एक नया सीरीज़ लेके आएंगे, इसका नया वीडियो लेके आएंगे, और आपका पूरा जो है हम जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम के पहले CET का सारा हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करवा देंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ।